इश्क, वासना और बेवफाई। रिधिमा कपूर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिसने अपने टैलेंट और खूबसूरती के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई थी। उसकी हर अदा पर लोग फिदा थे, लेकिन उसकी दुनिया में एक कमी थी, सच्चा प्यार। शोहरत की दुनिया में हर कोई तुम्हारे करीब होता है, लेकिन कौन तुम्हें दिल से चाहता है और कौन सिर्फ तुम्हारे नाम और जिस्म का भूखा है, यह समझना मुश्किल होता है। रिधिमा अब तक कई अफेयर से गुजर चुकी थी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ अकेलापन और दर्द मिला। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई रोहन मल्होत्रा से। मुंबई के एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जब पहली बार उसकी नजरें रोहन से मिली तो उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पूरी तरह समझ सकता है। रोहन एक चार्मिंग बिजनेसमैन था। लंबा कद, चौड़ा सीना, गहरी आंखें और वो मुस्कान जैसे किसी शिकारी की जो अपने शिकार को फंसाने के लिए परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा हो। मुझे लगा था कि बॉलीवुड में कोई भी लड़की इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती कि मेरी नजरें कहीं और न जाए। रोहन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रिधिमा ने हंसकर कहा और मुझे लगा था कि बिजनेसमैन सिर्फ पैसों की बात करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत रोमांटिक निकले। बातचीत आगे बढ़ी और फिर ड्रिंक्स और धीमे धीमे संगीत की धुन पर उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रात गहरी हो रही थी, पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिधिमा और रोहन अभी भी एक प्राइवेट लॉन्ज में थे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि किसी की तरफ एक अजीब सा खिंचाव हो? रोहन ने धीरे से कहा। उसकी उंगलियां रिधिमा की कलाई को हल्के से छू रही थी। रिधिमा ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। शायद अभी महसूस कर रही हूं। रोहन ने धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में देखा। फिर बिना कुछ कहे उसने उसे अपने करीब खींच लिया और उनका पहला चुंबन हुआ, गर्म, गहरा और बेइंतहा चाहत से भरा हुआ। उस रात वे एक दूसरे में समा गए। सुबह जब रिधिमा की आंख खुली तो रोहन उसके बगल में लेटा हुआ था, उसे प्यार से देख रहा था। क्या? रिधिमा ने शर्माते हुए पूछा। बस तुम्हें देख रहा था, सोच रहा था कि क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी। रिधिमा ने उसकी बाहों में खुद को और सिमटा लिया। उसे नहीं पता था कि यह बस एक शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की जो प्यार और जुनून से शुरू हुआ था, लेकिन जहां दर्द और धोखे का अंजाम उसका इंतजार कर रहा था। रिधिमा और रोहन का रिश्ता दिन ब दिन गहराता जा रहा था। प्यार और वासना की एक अजीब सी दीवानगी थी उनके बीच। वो एक दूसरे की बाहों में खो जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मुंबई के एक 5 सितारा होटल के स्वीट में बारिश हो रही थी। खिड़की के बाहर काले बादल गरज रहे थे और अंदर कमरे में हल्की पीली रोशनी रोहन और रिधिमा के सिल्क के कपड़ों पर पड़ रही थी। रोहन ने धीरे से रिधिमा को अपनी बाहों में खींचा, उसकी गर्दन पर हल्की सी सांस ली, जिससे रिधिमा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी सोचा था कि तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, रोहन ने फुसफुसाया। रिधिमा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो क्या तुमने मुझे सिर्फ पाने के लिए यह सब किया? नहीं, यह सिर्फ जिस्म नहीं है, यह कुछ और है। रोहन ने उसके होठों को धीरे से अपने होठों में ले लिया और उनकी सांसें एक हो गई। रिधिमा ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फिराई और रोहन ने उसे अपने करीब खींच लिया, जैसे वह उसे कभी जाने नहीं देना चाहता था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे रिधिमा की सिल्क की साड़ी को सरकाने लगी और जैसे जैसे वो उसे महसूस कर रहा था, वैसे वैसे उनकी धड़कनें तेज हो रही थी।
तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर देती है, रोहन ने कहा। तो फिर क्यों ना तुम्हें और पागल बना दूं, रिद्धिमा ने उसे छेड़ते हुए कहा और रोहन के बालों को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। रात बढ़ती गई और उनके बीच न सिर्फ जिस्म बल्कि एक अजीब सी इमोशनल कनेक्शन भी बढ़ता जा रहा था। सुबह जब रिद्धिमा की आंख खुली तो रोहन उसे प्यार से देख रहा था। क्या? रिद्धिमा ने आंख मलते हुए कहा। तुम्हारे बिना एक भी सुबह अधूरी लगती है, रिद्धिमा मुस्कुरा दी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, क्या यह सिर्फ एक लस्ट था या सच में प्यार था? रोहन ने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, शादी करोगी मुझसे? रिद्धिमा की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में यह चाहते हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, हमेशा के लिए। उस दिन रिद्धिमा को लगा उसने वो पा लिया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ उसका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक खूबसूरत छलावा था। रिद्धिमा और रोहन की शादी किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। पूरा बॉलीवुड बिजनेस वर्ल्ड और मीडिया इस हाई प्रोफाइल वेडिंग की चर्चा कर रहे थे। रोहन ने वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा होने वाला था जो रिद्धिमा की दुनिया को हिला कर रख देगा। रिद्धिमा और रोहन की शादी किसी सपने से कम नहीं थी। राजस्थान के एक शाही महल में उसकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी। हर तरफ रॉयल डेकोरेशन, बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड के परिणाम और मीडिया की चकाचौंध थी। जब मंडप में रोहन ने रिद्धिमा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में जुनून था, लेकिन रिद्धिमा ने उसमें एक और अजीब सी चीज महसूस की, जैसे वो किसी राज को छिपा रहा हो। 7 फेरों के बाद जब रोहन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया तो उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम सिर्फ मेरी हो। रिद्धिमा ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह वादा सिर्फ शब्दों में था, हकीकत में नहीं। हनीमून के लिए वो यूरोप गए, जहां उनके बीच का जुनून और भी बढ़ गया। एक रात पेरिस के एक लग्जरी होटल के स्वीट में रोहन बालकनी में खड़ा था और रिद्धिमा उसके पास गई। क्या सोच रहे हो? बस तुम्हारे बारे में, रिद्धिमा ने शरारत से उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। तो सोचने में क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? रोहन ने उसे उठाकर बेड पर गिरा दिया और उनके बीच वही पुरानी आग भड़क उठी। लेकिन इस बार रोहन में एक अलग तरह की प्यास थी, जैसे वह किसी और को भूलने के लिए उसे अपना बना रहा। रिद्धिमा ने उस वक्त इस बदलाव को नजरअंदाज किया, लेकिन यह उनके रिश्ते की पहली दरार थी। मुंबई लौटने के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू हो गई। पहले कुछ महीने बेहतरीन थे। डिनर, डेट्स, रोमांटिक वीकेंड, गेटवे और ढेर सारा प्यार। धीरे धीरे रोहन देर से घर आने लगा। उसके फोन पर अजीब अजीब कॉल्स आने लगी और वह कई बार बिना बताए बाहर रहने लगा। रिद्धिमा को शक तो हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद काम की वजह से बिजी होगा। लेकिन एक दिन जब उसने रोहन का फोन चेक किया तो उसका दिल धक से रह गया। वहां एक मैसेज था, पिछली रात तुम्हारे बिना अधूरी थी, अगली बार मुझे और मत तरसाना। शिया। सिया कौन थी? रिद्धिमा ने कांपते हाथों से रोहन का फोन उठाया और मैसेज को दोबारा पढ़ा। पिछली रात तुम्हारे बिना अधूरी थी, अगली बार मुझे और मत तरसाना। सिया। सिया उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, एक मशहूर मॉडल जो उसकी शादी में भी खास मेहमान बनकर आई थी। रिद्धिमा को कुछ समझ नहीं आया, क्या यह बस एक मजाक था या फिर रोहन उसे धोखा दे रहा था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था।
लेकिन दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात जब रोहन घर लौटा तो रिधिमा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में कोई सिकन नहीं थी, कोई अपराध बोध नहीं था। आजकल तुम बहुत बिजी हो, रिधिमा ने मुस्कुरा कर कहा। रोहन ने उसे पीछे से गला लगा लिया। बिजी तो हूं, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा टाइम निकाल सकता हूं। रिधिमा के भीतर आंधी चल रही थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। अगले दिन जब रोहन बाथरूम में था, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, बेबी सिया। रिधिमा का खून खौल उठा। उसने कॉल उठाने का फैसला किया। मिस यू बेबी, पिछली रात का नशा अब तक उतरा नहीं। सिया की आवाज में चाहत थी। रिधिमा ने फोन काट दिया और तेजी से बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ी। जिसे समझा था मैंने हमसफर अपना, वही था राहों में कांटा बिछाने वाला। जिसे मैंने माना था सब कुछ अपना, वही था मेरे रूह को जलाने वाला। तो यह सच था, रोहन मुझे धोखा दे रहा था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सिया के अलावा और कौन? रिधिमा ने अब रोहन पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब रोहन ने कहा कि वह एक बिजनेस डिनर पर जा रहा है, तो उसने चुपके से उसका पीछा करने का फैसला किया। उसका दिल तब टूटा जब उसने देखा कि रोहन किसी होटल के स्वीट में एक और लड़की के साथ दाखिल हो रहा था। यह उसकी फैमिली डॉक्टर नेहा थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, बैकग्राउंड में धीमी म्यूजिक बज रही थी। रोहन सोफे पर बैठा था और डॉक्टर नेहा उसके पास आई। तुम्हारी पत्नी को शक तो नहीं हुआ? उसने पूछा, उसके गले पर हल्के हल्के उंगलियां फिराते हुए। अगर हो भी गया तो क्या, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगी। रोहन ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। नेहा उसकी गोद में बैठ गई और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है। तुम्हारी बीवी से ज्यादा हक तो मेरा बनता है तुम पर, उसने फुसफुसाया। रोहन ने उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए। यह एक भूख थी जिसमें ताकत की और धोखे की। उनका जुनून बढ़ता गया। कपड़े एक एक करके गिरने लगे और फिर रिधिमा के दिमाग में यह सब घूम रहा था। उसने तुरंत होटल से बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसके पैर जम गए। वो हकीम थी, इलाज की बातें करती थी, पर मेरी ही तकदीर की बीमारियों का सबब बन गई। जिसने भरने थे मेरे जख्म मरहम से, वही मेरे जख्मों का दाग बन गई। अगर यह सिर्फ सिया और नेहा तक सीमित होता तो भी शायद मैं खुद को संभाल लेती, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी। अगले कुछ दिनों में रिधिमा को और नाम पता चले। सिया उसकी बेस्ट फ्रेंड, डॉक्टर नेहा उसकी फैमिली डॉक्टर, रिया उसकी ब्यूटिशियन जो उसके पार्लर में काम करती थी, सानिया उसकी हेयर स्टाइलिस्ट जिसने शादी के दिन उसे तैयार किया था, रीना उसकी हाउसमेट जिसने घर में सब कुछ देखा और सहा था। हर एक औरत के साथ रोहन का रिश्ता सिर्फ जिस्म तक सीमित था, लेकिन उसने हर एक से प्यार का झूठा दिखावा किया था। रिधिमा ने जब अपनी मेड रीना से पूछा तो उसकी आंखों में डर था। मैडम प्लीज मुझे मत पूछो, मैं मजबूर थी। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? रीना की आंखों में आंसू आ गए। जब आप शूटिंग के लिए बाहर थीं, सर ने जबरदस्ती। रिधिमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर दिया। रिधिमा टूट चुकी थी, लेकिन रोहन को इतनी आसानी से जाने देने का इरादा नहीं था। उसने फैसला कर लिया, अब सिर्फ तलाक नहीं बदला भी लेना था। रात के अंधेरे में रिधिमा बेडरूम में अकेली बैठी थी।
जबकि रोहन ड्रिंक लेकर बालकनी में खड़ा था। तुम चुप क्यों हो आज? रोहन ने पूछा, जैसे उसे कुछ अंदाजा न हो। रिधिमा ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है रोहन। रोहन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर एक नकली मुस्कान के साथ बोला, ओह, तो अब तुम्हें शक हो गया या कोई सबूत भी मिल गया? रिधिमा ने फोन निकाला और एक वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर दिख रहा था रोहन और सिया एक होटल के कमरे में एक दूसरे में समाये। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मेरी जिंदगी के हर इंसान के साथ रिश्ता बनाया रोहन, मेरी दोस्त, मेरी डॉक्टर, मेरी मेड। तुमने मुझे सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि मेरा अपमान किया है। रोहन ने ठहाका लगाकर कहा, और तुम क्या कर लोगी? तलाक लोगी? सबके सामने रोगी या फिर मुझसे बदला लोगी? रिधिमा ने गहरी सांस ली। जो मैंने सहा है वो तुम्हें भी सहना पड़ेगा। अब तुम देखो मैं क्या कर सकती हूँ। अगले ही हफ्ते रिधिमा ने तलाक की अर्जी डाल दी। पूरा मीडिया इस केस में दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक हाई प्रोफाइल शादी का अंत नहीं था, बल्कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी धोखाधड़ी में से एक थी। कोर्ट में जब रिधिमा से पूछा गया कि वो तलाक क्यों लेना चाहती है, तो उसने जोर से कहा, क्योंकि मेरा पति हर उस औरत के साथ सोया है जिससे मेरी जिंदगी जुड़ी थी। पूरा कोर्ट हॉल खामोश हो गया। रोहन अपनी कुर्सी पर मुस्कुराया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो अगर मैंने कुछ औरतों के साथ टाइम बिताया तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? हम हाई सोसाइटी के लोग हैं, यह सब चलता है। लेकिन जब रिधिमा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एक और सबूत पेश किया तो हालात बदल गए। एक पेन ड्राइव में जो स्क्रीन से जोड़ा गया और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स प्ले हुई। रोहन और सिया की इंटीमेट बातें, डॉक्टर नेहा के साथ उसकी वीडियो कॉल्स, रीना मेड का बयान जिसमें उसने बताया कि रोहन ने जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया। पूरा कोर्ट हॉल सन्नाटे में डूब गया। अब यह सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला नहीं था, यह एक अपराध था। रोहन अब पूरी तरह फंस चुका था। यह सब झूठ है, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कोर्ट ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, उसने रिधिमा की ओर देखा और फुसफुसाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। रिधिमा ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे किए का स्वाद चखाया है। मीडिया इस केस को हर तरफ फैला चुका था। पूरा देश जान चुका था कि कैसे एक मशहूर बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी को धोखा दिया और कैसे उसका पर्दाफाश हुआ। रोहन को कई केसों का सामना करना पड़ा, मानसिक उत्पीड़न, तलाक और अपनी मेड के किए गए अपराध के लिए। तलाक की आखिरी सुनवाई के दिन रोहन ने रिधिमा को कोर्ट के बाहर रोक लिया। क्या तुम्हें मुझसे बदला लेकर सुकून मिला? रिधिमा ने बिना झिझक कहा, सुकून तब मिलेगा जब मैं फिर से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी बिना तुम्हारे साये के। रोहन ने गहरी सांस ली, लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। कुछ महीनों बाद रिधिमा ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। वह पहले से ज्यादा मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशी थी। उसने एक इंटरव्यू में कहा, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत इंसान से प्यार करना सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीऊंगी।